हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट एल्गोबॉट। सो फर्स्ट पार्ट में हमने ये समझा था कि रेजिस्टेंस क्या होती है और सेकंड पार्ट में हम एक रेजिस्टेंस जोन की एग्जांपल लेंगे और समझेंगे उसको। उसके बाद हम समझेंगे कि ये मार्केट को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। अब हम यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे इंडिकेटिंग कहाँ पर जो रेजिस्टेंस जोन है वो बन रही है। अब हम समझते हैं मार्केट मूवमेंट को। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस जोन है फॉर्म हुई और मार्केट जो है हमारी नीचे को जा रही है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट जो है ऊपर को मूव करी रेजिस्टेंस लेवल तक, फिर वो उसने क्रॉस नहीं किया और तभी वो नीचे को उसके बाद मूव कर गई है। इसके बाद जो प्राइस है फिर ऊपर को मूव किया और रेजिस्टेंस जोन ब्रेक कर दी और ऊपर मूव कर गया। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी अपवर्ड मूवमेंट आई है। अब यहाँ पर जो प्राइस है फिर नीचे को आया और यहाँ पर उसने सपोर्ट ली और फिर उसके बाद प्राइस जो है बहुत ऊपर चला गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। सो ये थी एक रेजिस्टेंस जोन की एग्जांपल, जिसमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन बनी। मार्केट नीचे जा रही थी, फिर इमिडिएटली उसने ब्रेक कर दिया ऊपर, फिर जाकर नीचे सपोर्ट ली और देन उसके बाद प्राइस जो है बहुत ऊपर मूव कर गया। अब हम समझेंगे कि ये मार्केट को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। जब भी प्राइस रीच करता है रेजिस्टेंस जोन, तो मार्केट ऑलवेज रिस्पॉन्ड्स इन वन ऑफ द थ्री नेचुरल वेज। उसके कोई और आउटकम्स नहीं है। अब हम समझते हैं इन रिस्पॉन्सेस को कि मार्केट कैसे थिंक करती है। रेजिस्टेंस जोन के टाइम जो पहली पॉसिबिलिटी है वो ये है कि प्राइस जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। जो अपर मूवमेंट है वो वीकर हो जाती हैं, कैंडल स्मॉलर बनती हैं और जो प्रोग्रेस है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। ये स्लो डाउन शो करता है कि बायर्स आर लूजिंग कॉन्फिडेंट एंड जो सेलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। इसका मतलब ये है कि जो मार्केट है वो अभी भी थिंकिंग प्रोसेस में है। रेजिस्टेंस जोन टाइम जो सेकंड पॉसिबिलिटी है वो है रिजेक्शन। इस केस में जो प्राइस है वो रेजिस्टेंस जोन तक पहुंच जाता है, लेकिन जो सेलिंग प्रेशर है वो इतना इंक्रीज होता है कि जो प्राइस है वो फिर नीचे को मूव करना स्टार्ट कर देता है, ऊपर ब्रेक नहीं करता है। ये बताता है कि रेजिस्टेंस जोन स्टिल स्ट्रॉन्ग है, जो सीलिंग है उसने स्टिल इसको रिस्पेक्ट किया है और सेलर्स कंट्रोल में है इस एरिया में। तो ये रिएक्शन जो हैं वो ये बताते हैं कि मार्केट अभी रेडी नहीं है टू एक्सेप्ट दी हायर प्राइजेस। तो थर्ड पॉसिबिलिटी है एक्सेप्टेंस, जहाँ पर जो प्राइस है वो मूव करता है अबव द रेजिस्टेंस जोन और वो क्लियरली उसके ऊपर होता है और कंटिन्यूज टू स्टे अबव इंस्टेड ऑफ फॉलिंग बैक इमिडिएटली। जैसे कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर प्राइस नीचे को फॉल हुआ है, तो ये एक एक्सेप्टेंस पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके बाद बनी है जो हमारी एक्सेप्टेंस पॉसिबिलिटी, क्योंकि प्राइस जो है वो ऊपर ही रह रहा है। इस सिचुएशन में जो सेलिंग प्रेशर है वो एक जोन पर एग्जॉस्ट हो जाता है और जो मार्केट है वो एक्सेप्ट करने लग जाती है हायर प्राइसेस और जो रेजिस्टेंस है वो लूज कर देती है अपना इन्फ्लुएंस। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है रेजिस्टेंस को समझना कि रेजिस्टेंस जो है मार्केट को किसी भी डायरेक्शन में फोर्स नहीं करती है। ये सिर्फ हाईलाइट करती है वो एरियाज जहाँ पर जो डिसीजंस है लए गए हैं। इसलिए ये एजुकेशनल पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो रेजिस्टेंस लेवल है ये कोई मैजिक नहीं है, ये वर्क करते हैं क्योंकि ये मार्केट बिहेवियर रिपीट से बने हुए हैं, फियर रिपीट से बने हुए हैं और प्रॉफिट बुकिंग रिपीट से बने हुए हैं। सो जो चार्ट हैं वो प्रिडिक्ट नहीं करते हैं फ्यूचर, ये जस्ट रिकॉर्ड करते हैं कि पास्ट में लोगों ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है। जब आप रेजिस्टेंस को इस तरीके में समझोगे तो ये एक ट्रेडिंग कंसेप्ट नहीं, ये एक मार्केट बिहेवियर कंसेप्ट बन जाएगा, जो कि एक्सप्लेन करता है कि जो प्राइस है वो ऑफन क्यों पॉज करता है, स्ट्रगल करता है और डायरेक्शन चेंज कर लेता है स्पेसिफिक एरियाज पर। For more new tips and tricks, follow our Market Algobot channel. This will truly help you to learn more trading view tips and sites. Thank you for watching the video. If you like this video, do like, share and comment and subscribe to our channel.